हेलो मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रश्न लेकर के आया हूं जो कि आपको हर जगह देखने को मिलेगा। चाहे आप जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर का पेपर देख लो, चाहे आप जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर का पेपर देख लो, या फिर एनी टेक्निकल बैकग्राउंड वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पेपर देख लो, आपको अक्सर इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और यार यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा भी एक बार फंस जाता है, लेकिन आपको नहीं फंसना है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो क्यों फंसता है और आपको कैसे सोल्व करना है। लेकिन यार उससे पहले मुझे आपसे कुछ कहना है, और कहना बस इतना ही है कि यार एक तो YouTube मेरे वीडियो का सजेशन नहीं भेज रहा, इंप्रेशन नहीं भेज रहा, और जो आप जैसे 100-200 लोगों के पास सजेशन भेज रहा है वो यार वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो इससे बहुत दर्द होता है यार, और जब दर्द होता है तो कुछ याद आ जाता है, और याद बस ये आता है कि हम डूब के भी प्यासे ही रहे, वो इश्क था खारे पानी सा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप मत डूबना, क्योंकि आपके अराउंड जो झील बह रही है ना, वो झील खारे पानी की है, और आप उसमें तब तक डुबकी नहीं लगाना जब तक आपके पास डोमिनेंट पावर नहीं हो उस झील के पानी को मीठा बना देने का। एंड डोमिनेंट पावर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ डेसिग्नेशन एंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन। आप समझ रहे हो ना? तो हाँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका तो कोई चार्ज है नहीं, लेकिन इससे मुझे मोटिवेशन जरूर मिलता है आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहने के लिए। तो चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, इस तरह के प्रश्न में आपको अक्सर दो फंक्शन गिवन होगा, और ये बताया होगा कि एक जो फंक्शन है वो दूसरे फंक्शन का इनवर्स है। साथ ही आपको किसी भी एक फंक्शन का dy/dx भी गिवन होगा, और आपसे ये पूछेगा कि दूसरे फंक्शन का dy/dx क्या होगा, ये बताइए। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है ना, इसमें फंस जाते हैं। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे टैकल करना है। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि इफ gx इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ fx, दो फंक्शन है, एक fx है और एक gx है। अब बताता है कि gx जो है वो इनवर्स है fx का। बात को ध्यान से देखिएगा, gx जो है वो इनवर्स है fx का, साथ ही आपको if dash of x भी गिवन है। तो आपसे पूछता है कि g dash of x क्या होगा। चार ऑप्शन है आपके पास। तो चलिए सबसे पहले इसको मैं आपको बताता हूं कि कैसे सोल्व करना है और इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। तो ये क्वेश्चन का मीनिंग है कि gx इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन fx। मतलब क्या कह रहा है, अगर हम लोग यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करें अपना, तो देखिए यहां पर क्या कहता है कि gx जो है ना माय डियर, वो क्या है, इनवर्स है किसका, ये जो fx है, fx का क्या है, इनवर्स है। मतलब कि if इनवर्स ऑफ x, मतलब ये जो fx फंक्शन है उसके इनवर्स के बराबर gx है। इस एक्सप्रेशन जो यहां पर लिखा हुआ है, जो शब्द है, उसको मैं यहां पर एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा हूं। क्या आपको ये चीज समझ में आ रहा है? gx इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ fx। gx क्या है, एक इनवर्स फंक्शन है fx का, तो है ना, ये जो fx था इसका इनवर्स क्या होगा, f-1x। इसी तरीके से तो हम लोग लिखते हैं इनवर्स फंक्शन को। तो मैं क्या कर दिया कि fx के जो इनवर्स है उसके इक्वल gx है। यही चीज आपका क्वेश्चन कह रहा है। अब आपसे कहता है कि f dash of x गिवन है, तो आपसे क्या कह रहा है कि g dash of x बताइए। अब देखिए बच्चा यहाँ पर क्या गलती करता है। कोई भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, उसके माइंड में सबसे पहला ख्याल तो यही आएगा कि क्यों ना हमको g dash of x चाहिए, तो इसी को हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दें। वो क्या सोचेगा कि हम लोग इसी को डिफ्रेंशिएट कर दें और ऐसे लिख दें कि g dash of x इक्वल टू क्या करेगा, ये जो f इनवर्स ऑफ fx है ना, f इनवर्स ऑफ x जो है, इसको वो सोचेगा क्या कि इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें। कोई भी ऑर्डिनरी बच्चा होगा या फिर इंटेलिजेंट बच्चा होगा, उसके माइंड में यही ख्याल आएगा जनरली कि हमको g dash of x चाहिए। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन हम लोग लिखे, तो क्यों ना ये जो gx है इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें, तो वो लिख देगा g dash of x। अब यहाँ से वो क्या करेगा कि f इनवर्स ऑफ x को डिफ्रेंशिएट करना चाहेगा। तो अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये समझ लो कि लगभग नामुमकिन है कि आप f इनवर्स ऑफ x को डिफ्रेंशिएट कर पाओ। मैं क्या बोल रहा हूं कि f इनवर्स ऑफ x को नामुमकिन है कि आप डिफरेंशिएट करो। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर f इनवर्स ऑफ x गिवन है नहीं। अब f इनवर्स ऑफ x गिवन है नहीं, तो इसको आपको डिफरेंशिएट करना मुश्किल है या फिर नहीं है? तो बहुत मुश्किल है इसको डिफरेंशिएट करना। और अगर आप इस चक्कर में पड़ जाते हो तो फिर समझो कि आपका सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा एंड आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आप पूछोगे कि तो फिर इसका सही अप्रोच क्या है,
कैसे मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूं? तो देखिए, इसके लिए मैं आपको क्या बताऊंगा कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ा करो और अच्छे से पढ़ा करो, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन इसमें गिवन होता है वो बेकार नहीं होता है। जनरली जो क्वेश्चन इसमें जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन होता है उसको यूज करते हुए ही क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। हाँ, वो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई गिवन इंफॉर्मेशन भी यूजलेस हो, उसका इस्तेमाल नहीं हम लोग को करना होगा क्वेश्चन को सोल्व करने के दौरान, लेकिन इन जनरल जो इंफॉर्मेशन गिवन होता है उसको इस्तेमाल करते हुए ही हम लोग को क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। तो क्या इसमें जो भी इंफॉर्मेशन गिवन था हम लोग इसका पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं? अगर इस मेथड से बढ़ रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हो कि डायरेक्टली जी डैश ऑफ एक्स निकाल लेंगे, यहाँ पर एफ इनवर्स ऑफ एक्स को एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे और फिर हमारा वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। आप यहाँ पर ये देख लो कि यहाँ क्या कहता है कि जी एक्स इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स। क्या आपने यहाँ पर कोई इनवर्स का थोड़ा बहुत यहाँ पर इस्तेमाल किया इनवर्स के प्रॉपर्टी को? तो नहीं, इनवर्स के प्रॉपर्टी को आप यहाँ पर कोई इस्तेमाल नहीं किए। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ करेक्ट अप्रोच जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर पाओगे। तो देखिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आपको इस तरीके से आगे नहीं बढ़ना है। अब आपको कैसे आगे बढ़ना है वो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, इस तरीके से मैं इसको लिख दूं, ये जो इनपुट है x, ये जो इनपुट है माय डियर x, इसको मैं क्या कर रहा हूं, x के जगह पर मैं लिख रहा हूं f ऑफ x। x जो इनपुट था उसको मैं क्या बना रहा हूं, f ऑफ x डाल दिया x के जगह पर। तो यहाँ पर भी x के जगह पर मैं क्या लिखूंगा, f इनवर्स ऑफ, या क्या हो जाएगा, x जो है वो क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड होगा ना। इधर भी मैं x के जगह f ऑफ x डाल दिया और इधर भी मैं डाल दिया f ऑफ x। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आएगा। देखिए, जब भी इनवर्स फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को एज ए इनपुट डाला जाता है, मैं क्या बोल रहा हूं फिर से सुनिएगा मेरी बात को, जब भी किसी इनवर्स फंक्शन के भीतर उसी फंक्शन को एज ए इनपुट डाला जाता है तो उसका वैल्यू यहाँ पर जो भी होगा ना वो आ जाएगा। जैसे कहने का मतलब कि एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर है तो इसका वैल्यू नथिंग बट एक्स आ जाएगा। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसका इनपुट वो ही हो जाएगा इसका वैल्यू। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से इसको समझिएगा। इसको मैं आगे क्या कैसे लिख सकता हूँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से लिख दिया। लेकिन इसका जो वैल्यू होगा माय डियर वो क्या हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। बात को समझिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं कि इसको तो एज इट इज लिख दिए, लेकिन इसका वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग इनवर्स फंक्शन के भीतर उसी के फंक्शन को एज ए इनपुट यहां पर हम लोग पुट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू नथिंग बट क्या हो जाएगा, एफ एक्स का जो इनपुट होगा। जैसे एफ का इनपुट यहां पर एक्स है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। आई थिंक कि आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। अगर यहां पर जी भी रहता, जैसे जी इनवर्स ऑफ एक्स रहता, जैसे यहां पर जी इनवर्स ऑफ जी एक्स रहता, जैसे कहने का मतलब ऐसे देखिए, यहां पर जी इनवर्स जो है यहां पर अगर इस तरीके से रहता कि जी इनवर्स ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, तो इसका वैल्यू भी हम लोग क्या करते, x ही करते, क्योंकि क्या होता, ये जो x है ना अल्टीमेटली वही बचता और बाकी सब कैंसिल होता। ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है इनवर्स फंक्शन का। अब हम लोग इनवर्स फंक्शन के बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जो भी आपका फीडबैक एंड सजेशन हो या फिर जो भी आपका डिमांड हो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे कंटेंट या फिर जो भी आपका डिमांड हो वो मैं आपके समक्ष ला सकूं। तो चलिए फिलहाल हम लोग यहां पर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैं आपको क्या बताया कि ये प्रॉपर्टी होता है इनवर्स फंक्शन का, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहां पर आप देखो, यहां पर क्या होगा कि देखो g ऑफ एफ एक्स बराबर क्या हम लोग यहां पर ले आए, x। अब हम लोग इसको यहां पर डिफरेंशिएट कर देंगे। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, g डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर के भी तो हम लोग इसको भी तो करेंगे डिफरेंशिएट, तो इसको भी डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स। अब देखो इधर भी डिफरेंशिएट करोगे तो x को अगर डिफरेंशिएट करोगे डी बाई डी एक्स से x के रिस्पेक्ट में, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। अगर x के रिस्पेक्ट में अगर दोनों साइड हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ही तो हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा है, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए, अब यहाँ पर हम लोग इसको नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से देखिए g डैश ऑफ एफ ऑफ x अगर हम लोग निकालें तो क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ x।
1 डिवाइडेड बाई क्या लिखें, एफ डैश ऑफ एक्स। अब यहाँ पर जो हम लोग कंक्लूजन पर पहुंचे हैं माय डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप रिमेंबर भी कर सकते हो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि क्यों आपको रिमेंबर करना है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को याद कर लेते हो ना, या फिर अपने माइंड में रख लेते हो ना, तो नेक्स्ट टाइम से आपको इतना सोल्व करने की ज़रूरत नहीं होगा। जो हम लोग यहाँ से सोल्व करते आ रहे हैं, ये चीज़ को ऊपर से नीचे, ये आपको नहीं करना होगा। डायरेक्टली अगर इसको आप माइंड में रखते हो तो हम लोग सोल्व कर पाएंगे। अब कैसे कर पाएंगे, आपको एक और क्वेश्चन दूंगा, फिर आपको समझ में आएगा। फिलहाल तो हम लोग इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिख दिए। अब देखिए कि आगे हम लोग क्या करेंगे, तो आगे देखिए हमको चाहिए क्या, g डैश ऑफ x चाहिए। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं g डैश ऑफ f ऑफ x, जो कि हम लोग यहाँ पर लाए हैं। इतना बराबर क्या, f डैश ऑफ x आपका गिवन है। f डैश ऑफ x क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x का पावर 4। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, 1 डिवाइडेड बाई 1 का पावर x का पावर 4। यही है ना, यही चीज़ गिवन है आपका, तो इस तरीके से लिख दिए। अब ये गिवन है, ये क्या है, इसको अगर आप उलट दो तो क्या लिख सकते हो, आपको मैं यहाँ पर डायरेक्टली उलट के भी लिख दे रहा हूँ, 1 प्लस एक्स का पावर 4, यही तो लिखोगे, इसके अलावा तो कुछ लिख नहीं सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको समस्या क्या है कि आपको चाहिए g डैश ऑफ x। आपको क्या चाहिए, g डैश ऑफ x। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्या कि जो x है ना, x की जगह पर हम लोग क्या डाल देते हैं, g ऑफ x। इससे क्या होगा आपको समझ में आएगा। फिलहाल हम लोग चल कर देते हैं क्या, यहाँ पर g डैश ऑफ x जो है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर है f ऑफ, और जो x है ना, x की जगह पर हम लोग क्या डाल देते हैं, x की जगह पर डाल देते हैं g ऑफ x। ठीक है, x की जगह पर हम लोग क्या डाल देते हैं, g ऑफ x। तो यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर भी x की जगह पर आपको क्या डालना होगा, g ऑफ x। ठीक है, अब g ऑफ x का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि x का पावर यहाँ पर 4 है। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्या समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो टर्म है माय डियर, f ऑफ gx, ये क्या लिखे हैं, f ऑफ gx। ये जो f ऑफ gx है वो क्या है, मैं आपको शुरू में आपको यहाँ पर लिख दिया। f ऑफ gx क्या है, यहाँ पर आप देख लो कि f क्या है, f जो फंक्शन है उसका gx क्या था, इनवर्स था। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। f जो फंक्शन था उसका gx क्या था, इनवर्स था। मतलब f जो फंक्शन है उसके इनवर्स को एज ए इनपुट डाल रहे हैं यहाँ पर। बात को समझिएगा, f जो फंक्शन था उसका इनवर्स ही तो gx था ना जी। gx क्या था, उसका इनवर्स ही तो है। जो फंक्शन fx है उसका इनवर्स gx है। तो उस जो fx है उसमें उसके इनवर्स को हम लोग एज ए इनपुट डाल रहे हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर x है, जो यहाँ इसका इनपुट है वही तो हो जाएगा ना। मतलब इस टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा, नथिंग बट x। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। समझ में आ रही बात, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो, g डैश ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस g ऑफ x, और इसका पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो g डैश ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस g ऑफ x का पावर 4। मतलब कि आपका जो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के प्रश्न को हम लोग टैकल कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो भी एक्सप्रेशन होता है उसको इस तरीके से लिख देते हैं। फिर जो भी हमको रिक्वायर्ड होता है उसको उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर इनपुट डालते हैं, और इन्वर्स प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हुए आगे हम लोग डिफरेंशिएट करके, और इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने रिक्वायर्ड आंसर को प्राप्त कर लेते हैं। अब मैं आपको बताया कि अगर आप इस टर्म को रिमेंबर कर लो, तो आप इतना सारा लंबा प्रोसेस से बच जाओगे। कैसे बच जाओगे, एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पर f डैश ऑफ x गिवन था 1 प्लस एक्स का पावर 4। अगर मैं आपको बोल दूं कि f डैश ऑफ x जो है माय डियर, वो गिवन है आपको क्या, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का पावर n। x का पावर क्या है, n। तो अब आप g डैश ऑफ x निकालो। अब आप g डैश ऑफ x निकालो। कैसे निकालोगे, तो चलिए हम लोग इस टर्म को ही यहाँ पर यूज कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ। देखिए मैं आपको क्या बताया कि ये जो टर्म है, टर्म क्या यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर लिखे हैं g डैश ऑफ f ऑफ x, यही चीज लिखे हैं ना, बराबर क्या मैं बताता है आपको, f डैश ऑफ x। देखिए ये चीज मैं आपको बताया कि आप याद कर लो। अगर आप इसको याद कर लेते हो तो क्या फायदा है वो देखो, g डैश ऑफ f ऑफ x, इसको लिख दिया। इतना बराबर आपको गिवन है, f डैश ऑफ x बराबर गिवन होगा, तो गिवन होगा तो डायरेक्ट आप डाल दोगे, और डायरेक्ट डालोगे तो 1 बटा आप ऐसे लिखोगे
1 प्लस एक्स का पावर n। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1 प्लस एक्स का पावर n, इस तरीके से लिख सकते हो ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आपको क्या चाहिए, g डैश ऑफ x चाहिए, मतलब fx को हटा करके यहाँ पर आपको x बनाना है। तो x बनाना है तो फिर से कुछ नहीं करना है, x की जगह पर आपको gx डाल दो। gx क्यों डाल रहे हैं वो समझ में आ जाएगा आपको कि यहाँ पर देखिए g डैश यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या है f ऑफ x, x की जगह पर मैं क्या आपको बोला कि gx डाल दो, यही चीज बोला ना। तो चलो gx डालो, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, x की जगह पर क्या डालोगे, g ऑफ x, और g ऑफ x डालोगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, जो कि था यहाँ पर। समझ में आ रहा है बात, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो आपको यहाँ पर क्लियर होगा। जैसे देखिए g डैश ऑफ f ऑफ gx है। अब आप कहोगे कि f ऑफ gx का वैल्यू x कैसे हो रहा है, कि यहाँ पर f है, यहाँ पर g डाल रहे हो, तो इन्वर्स कैसे हो रहा है, तो gx मेरे भाई नथिंग बट f इन्वर्स ऑफ x ही तो है। मतलब क्या कर रहे हो, इसको आप क्या कर रहे हो, इसको ये चीज़ तो लिखा हुआ है कि f ऑफ gx जो है वो नथिंग बट यही तो है, नथिंग बट क्या है, f ऑफ f इन्वर्स ऑफ x, यही लिखा हुआ है ना। चाहे आप इसको ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, और अगर इसका इन्वर्स इसमें डाला हुआ है एज ए इनपुट तो इसका वैल्यू x ही तो होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं g डैश ऑफ x। ठीक है, बाकी के डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको इन्वर्स वाले फंक्शन के टॉपिक में आपको बताऊंगा अगर आप कमेंट करोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 1 प्लस g ऑफ x, और इसका जो है ना पावर क्या हो जाएगा n। तो आपको समझ में आ रहा है, डायरेक्टली हम लोग इतना आसान में माने इतना छोटा में बना लिए, इतना स्टेप से आप बच गए अगर आपको ये टर्म जो है याद है तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे टैकल करें। तो यार अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज पसंद आते हो और मुझसे जुड़कर पढ़ना अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।